ये इडली सांभर सबसे पहले सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा। लाओ मुझे दो। समील बेटा, जमाल गोटा मिला ना इस भुक्खड़ की प्लेट में। What? अरे अंदर काका काकी, बच्चे, लेडीज लोग सब भूखे हैं और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है जानवर कहीं का। नो प्रॉब्लम पप्पा। हर्षद भाई, आपने अथर्व को बाथरूम से वापस आते हुए देखा? नहीं नहीं। हाँ? अरे बाप रे, मतलब अथर्व ऊपर बाथरूम में है? शायद शायद। अरे आप आदमियों के पजामा हो यार, कमाल कर रहे हो हर्षद भाई। मेरा बेटा आपके बाथरूम में है, आपको ये तक ख्याल नहीं कि वो बाहर आया कि नहीं? किस तरह के इंसान है आप? 15 लाख आपको याद है आपके? मेरा बेटा मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं आता हूँ। आप चुप रहिए। नहीं, कोई नहीं आएगा ऊपर। अरे भगवान है भगवान, बस मेरा अथर्व ठीक हो, बाबा रक्षा करना उसके बाद। क्यों नहीं? आ जाएंगे। मासी क्या हुआ? अथर्व को क्या हुआ? अथर्व ऊपर फंस गया है माँ। वरना भाभी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा अथर्व को। एक तो पता नहीं ये फायर ब्रिगेड वाले कहाँ रह गए। जा देख। अरे जल्दी आइए ना, फास्ट। वेरी गुड। लेकिन इनको कैसे पता कि आग ऊपर लगी है? मैंने बताया डिटेल में। फर्स्ट सिटीजन होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ। क्यों भी? बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? अब ये भी मेरी तारीफ करेंगे। यस, मैं ही हूँ ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। तो मिस्टर जोशीपुरा, यस, आपको दिखाई नहीं पड़ता कि आपकी बिल्डिंग के बाहर लोगों ने गली में किस तरीके से इनलीगल पार्किंग की हुई है? मालूम है कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमको टैंकर को अंदर लाने में? आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की इस बात की? वो मैंने मतलब ऑफिसर, मुझे इस ऑनररी सेक्रेटरी की कंप्लेंट करनी है। हाँ। मैंने ये मुद्दा उठाया था इसके सामने, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और ये क्या कहने लगा कि काका ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब सुना? अरे शांत हो जाइए ना। क्या शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बार बार बोलती हो। अरे कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? फिर ऑफिसर, मेरा पोता 8वें माले पर नेबर के फ्लैट में रह गया है। हाँ। प्लीज डू समथिंग। और मेरे पति ऊपर गए उसको लाने के लिए 8वें माले पे। क्या कह रही हैं आप? ओह माय गॉड, कम से कम आपको हमारा इंतजार करना चाहिए था मैडम। हेलो शिंदे। यस सर। एक आदमी 8वें माले पर गया एक बच्चे को बचाने के लिए, तुम तुरंत पहुंचो वहां पर। ओके सर। और जैसा भी मुझे बताओ। हाँ, अलर्ट रहना। अथर्व! 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 सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा। एक मिनट। सर ये मास्क पहन लीजिए और इशारे से बताइए बच्चा कहाँ है? अथर्व!
शिंदे आओ, देखो, आराम से शिंदे, ध्यान से। राजेश सर बिल्कुल ठीक हो बिल्कुल ठीक हो बेटा। तिवारी जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। क्या हुआ शिंदे, ठीक हो ना? अरे कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ ना हुआ शिंदे, ठीक हो जाएगा। चलो लेकर चलो इसे, फर्स्ट एड ले चलो। चलो शिंदे, कुछ ना हुआ, हिम्मत से काम ले। साईं बाबा की साईं बाबा। बाबा है, तुम ठीक हो? You okay ना? हाँ ठीक हो। क्या क्या नाम क्या आपका? राजेश वागले। मिस्टर वागले जी। देखिए, हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, लेकिन जो आपने किया है उससे आपकी जान जा सकती थी। और आपको मालूम है, आपको बचाने के चक्कर में हम अपना एक फाइटर खो सकते थे। I'm extremely sorry, उस वक्त मुझे कुछ सूझा नहीं। अगर अथर्व को कुछ हो जाता तो। अगर आपको कुछ हो जाता तो कितने लोग सफर करते? फायर साइड पे केवल हम लोग जा सकते हैं, आप लोग नहीं, समझे? बिल्कुल, क्या उस वक्त मुझे सूझा नहीं, इसीलिए। हेलो जी, जी सर, हाँ सर पहुंच गए हम जी। थैंक यू डैडी। अच्छा एक बात बताओ, तुम हर्षद अंकल के बाथरूम में थे ना, तो हमारे घर कैसे पहुंचे? वो डैडी एक्चुअली जब मैं हर्षद अंकल के बाथरूम में था ना, हाँ। तो मुझे बाहर से आवाजें आ रही थी कि आग आग धुआं धुआं आग, ऐसी आवाजें आ रही थी। और मैं जब बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, वो कुंडी नहीं मुझसे खुल रही थी, और मैं कोशिश करता गया, लेकिन वो कुंडी खुल ही नहीं रही थी। फिर मैंने हिम्मत इकट्ठा की और उसको खोल दिया, और फिर मैं बाहर गया और हर्षद अंकल घर में कोई था ही नहीं। और जब मैं बाहर कॉरिडोर में आया तो धुआं ही धुआं था। और फिर कुछ टाइम बाद मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मुझे होश आया तो फिर मैं हमारे घर पे गया। मैंने सखी दीदी को, मम्मी को, आपको आवाज लगाई, मम्मी, डैडी, सखी दीदी, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोग नीचे चले गए होंगे, और जैसे भी नीचे जाने लगा, मेरी नजर साईं बाबा की तरफ पड़ी। मुझे लगा अगर बाबा को कुछ हो गया तो फिर मैंने सोचा कि मैं उनको मेरे साथ लेके जाता हूँ। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैंने साईं बाबा की फोटो को उतार लिया। और फिर मुझे याद है कि मैं वापस बेहोश हो गया था। एंड डैडी, आप मुझे और साईं बाबा को नीचे लेके आ गए थे। मैंने साईं बाबा को बचा लिया ना डैडी। डैडी, साईं बाबा ने हमें कितनी बार कितनी मुसीबतों से बचाया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उन्हें बचाना, है ना? लेकिन इतनी रिस्क लेने की क्या जरूरत थी बेटा? यहाँ मैं था, मम्मी थी, बाकी के लोग थे, फायर फाइटर्स थे, हमें से कोई भी बचा लेता ना बाबा को। तुम्हें रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? डैडी, यहाँ पे सब थे, मम्मी थी, फायर फाइटर्स थे, लेकिन सिर्फ आप ही क्यों आए मेरी जान बचाने? आपने वो लाइफ की रिस्क क्यों ली? क्योंकि तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। और तुम्हारे लिए मैं किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूँ? डैडी, मैं अपने बाबा के लिए किसी और के भरोसे कैसे रह सकता हूँ? आओ। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? अब मेरा फ्लैट है ऊपर, मैं अभी जाके आता हूँ। अरे आपको पता है आग ऊपर के माले में लगी हुई है। हाँ, मैं अभी जाके आता हूँ। यूं गया यूं आया मैं। आप समझते क्यों नहीं है? अरे मेरे पैसे रखे हैं ऊपर, आप समझते नहीं है यार। अरे देखो मेरे को जाने दो, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो मेरे पैसे रखे हुए हैं,
आप चुप रहिए। अरे ऐसे कैसे आप लेकर चलो इन्हें। अरे मेरे को जाने दो। मेरे पैसे, अरे मेरा पैसे। हर्षद, विद्युत गुनगुन पापा को देखा क्या? अरे 15 लाख रुपए। अरे हमारे पैसे। आप चलिए, आप चलिए यहाँ पर, चलिए। जा रहा हूँ मैं। अरे यहाँ पर बड़ा अजीब इंसान है आप। अब अगर आप यहाँ से हिले तो पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दूंगा, समझ गए? फाइटर्स, चलो देखो ऊपर, कोई और तो नहीं रह गया। हर्षद, आप ऊपर गए थे? आप क्यों गए थे ऊपर हर्षद? आपने क्यों अपनी जान दांव पर लगाई? 15 लाख की पड़ी है, मेरे अथर्व को भूल गया इंसान। इसके पैसे नहीं भूलेगा। काली कमाई के पैसे थे राजेश भाई। ऐसे कोई चोरी करके लेके जाए तो मैं कैसे देखता रहूं? चोरी? किसने की चोरी? अरे मैं ऊपर इसलिए गया था क्योंकि हमारे को शक है मौके का फायदा उठाकर ये जो फायर फाइटर है ना, उनमें से एक ने हमारे घर में चोरी की है। हाँ, और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर यहाँ से चला भी गया। अरे सबके सब मिले हुए 100%। अरे हमारे घर से 15 लाख रुपए गायब हुए। 15 लाख रुपए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माफ कीजिए सर, लेकिन आप नाराज मत होइए। वो जो आपका फायर फाइटर है ना, जो राजेश भाई को बचाने गया था, वो हमारे घर में भी चक्कर मार के आया है। तो नीचे आकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर निकल गया। वो जब आप लेके जा रहे थे ना उसे, तब मैंने देखा अपनी जैकेट की जेब में ऐसे हाथ रख रहा था, टटोल रहा था। वो ऐसे जा रहा था जैसे कुछ छुपा रहा हो, छुपा के जा रहा था वो। मिस्टर अग्रवाल, आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आप एक जिम्मेदार फायर फाइटर पर इल्जाम लगा रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं ऑफिसर, प्लीज प्लीज आप शांत रहिए। ये थोड़े बहक गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप हर्षद भाई? उस आदमी ने जान पर खेलकर मुझे और अथर्व को बचाया। अरे तो मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ राजेश भाई। इनकी दिलेरी देखकर तो मैं खुद 2-4 लाख रुपए इनाम देने वाला था, लेकिन हमारे घर से 15 लाख रुपए। अरे मेरी बात मानिए राजेश भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस फायर फाइटर को अपनी जेबें टटोलते हुए। ऐसे ऐसे अपनी जेब में ऐसे हाथ रख रहा था जैसे कुछ छुपा के जा रहा हो राजेश भाई। मैंने देखा। कैसे? ऐसे ना मिस्टर अग्रवाल। देखिए सर, आप आराम कीजिए। ये हर्षद भाई कुछ भी बोल रहे हैं, आप प्लीज आराम कीजिए। नहीं सर, बात मेरे कैरेक्टर, मेरी ईमानदारी और पूरे डिपार्टमेंट की शान के ऊपर आई है। मैं सुनकर चुप नहीं रह सकता। सर मेरी बात सुनिए। जब हम आग लगे हुए किसी घर में घुसते हैं ना, तो हमारी एक आंख आपके घर में आपके परिवार वालों को ढूंढ रही होती है, कहीं वो फंसे ना हो, और दूसरी आंख के सामने मेरे अपने परिवार का चेहरा होता है। उस वक्त सिर्फ एक ही बात नजर आती है, कैसे भी करके हमें आपको और अपने आप को भी बचा कर निकलना है, कैसे भी करके। आपको चिंता हो रही है कि इस आग की वजह से आपके कुछ रुपए खो जाएंगे, मगर कभी आपने सोचा है आप लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम जैसे कितने फायर फाइटर्स ने अपनी जान गंवा दी। हाँ, लेकिन वो आप ऐसे जेब में जैकेट में हाथ रख के जा रहे थे तो हमारे को लगा ऐसा। शिंदे, क्या है जैकेट में? दिखा दो इनको। कौन सा खजाना छुपा करके रखा है, सब दिखा दो इन्हें। जी साहब, बहुत कीमती खजाना छुपा कर रखा है मैंने। ये है मेरा खजाना, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा। मैं इनका भरोसा हूं और ये मेरे अभय कवच।
मैं अपने कवच को छूकर अपने आप को यह एहसास दिलाता रहता हूं, हिम्मत दिलाता रहता हूं कि अगर ये मेरे साथ है तो मैं किसी भी आग में जाकर कुंदन की तरह वापस आ सकता हूं। ये मेरा खजाना है। वेल, देखिए आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और आप लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। चलो सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। नहीं मतलब जा सकते हैं ना, आपकी परमिशन हो तो। जी नहीं, सबसे पहले हम सोसाइटी का सर्वे करेंगे कि आग कहां से लगी थी, आग लगने की वजह क्या थी और आग आगे तो नहीं लग सकती है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए और पूरी तरह से इंस्पेक्शन करने के बाद ही आपकी सोसाइटी की लाइट रिस्टार्ट की जाएगी और तब तक आप लोग अपने घरों में नहीं जा सकते। अरे लेकिन हमारे पास ना फोन है, ना पैसे, ना कपड़े, कुछ नहीं है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? आइए सो जाइए थोड़ी देर। What? No, sorry. Relax. हर्षद, आजा, बैठ। ये क्या मुसीबत है? घर होते हुए बेघर हो गए। ये आग से तो बच गए, लेकिन कहीं ये डेंगू हो गया तो? अरशद अंकल, डेंगू वाले मच्छर तो दिन में घूमते हैं। जो रात को मच्छर होते हैं ना, वो मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका वायरस दे सकते हैं। Oh my God, मैं तो प्योर वेज इंसान हूँ। अगर मुझे चिकनगुनिया हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? What? मैं तो परम पूज्य वन्ना भाभी का दिल बहलाने के लिए जोक मार रहा था। यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, और आपको जोक सूझ रहा है। ये सब इस पंटर की वजह से हुआ है राजेश भाई। 15 लाख की चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था फायर फाइटर पे, और उसी का बदला ले रहे ये फायर फाइटर जो हमें घर जाने के लिए अलाउड नहीं कर रहे वो लोग। कोई जानबूझकर बदला नहीं ले रहा है देखो भाई, और अगर ले रहे हैं ना तो सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं भी यही करता। खामखा किसी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। राज, ओ राजेश भाई, आप उनकी जगह होते तो क्या करते ये तो आपने बता दिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप मेरी जगह होते और आपके घर पे 15 लाख रुपए कैश पड़े होते तो आप क्या करते? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि आप कभी मेरी जगह हो ही नहीं सकते। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? आपकी जगह मैं कभी हो ही नहीं सकता, इससे क्या मतलब है आपका? क्या मैं आपकी तरह 15 लाख रुपए नहीं कमा सकता? ये ऐसा आप सोच रहे, मैंने नहीं कहा। और जो मैं कह रहा हूं ना उसका जिम्मेदार मैं हूं। आप क्या समझ रहे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं। सारे मतलब मैं समझ रहा हूं। देखिए अब आप है ना हद पार कर रहे हो। अरे हद तो आपने पार कर दी है राजेश भाई। वो फायर वालों के सामने मेरी चिंता समझने के बदले आपने उनका पक्ष ले लिया। अरे अपना रिलेशन तक भूल गए आप। हाँ, ये महानुभाव बेटे को भूल गए। बाथरूम में बंद था उसे भूल गए। राज, राजू 15 लाख किए जा रहे हैं और ये कहते रहते कि हम सब फैमिली है, हम सब साथ है ना? अरे भूल हो गई। नहीं है हम फैमिली। आज के बाद नहीं कहूंगा कि हम फैमिली है। बात हर्षद, राजेश भैया क्या कर रहे हो आप दोनों? मतलब ये मच्छर यहाँ कम है काटने के लिए जो आप भी एक दूसरे को काटने लग गए। राज प्लीज तुम भी शांत हो जाओ ना। मैं शांत ही हूँ। मेरे 15 लाख बेटा बंद है बाथरूम में, वो उसकी चिंता नहीं है। मेरे 15, मैं शांत हूँ, बिल्कुल शांत हूँ। अरे माफ कीजिएगा, आप सबको इंतजार करना पड़ा। हमने अपना इंस्पेक्शन कर लिया है। तो अभी हम लोग घर जा सकते हैं? मिस्टर अग्रवाल प्लीज पूरी बात तो सुनिए। देखिए हमने अपना प्राइमरी इंस्पेक्शन कर लिया है, लेकिन अभी तक फॉल्ट का पता नहीं चला है। लकीली आपकी बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर की राइट साइड का फेज अलग है। वो तो बिल्डर का फ्लैट था जहाँ परम पूज्य वन्ना भाभी के ससुर श्रीनिवास काका। पूरा बोलने तो दीजिए। आप शांत रहिए।
श्रीनिवास काका रहते हैं। बस इतना ही बोलना था। हाँ। श्रीनिवास काका रहते हैं। तो हमने वो फेज शुरू कर दिया है। श्रीनिवास काका, आप अपने फ्लैट में जा सकते हैं, लेकिन बाकी आप सबको हमारे फाइनल डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। ओके, थैंक यू बस, थैंक यू। चलो, कम से कम माँ पापा तो अपने घर जा सकते हैं। मम्मी पापा अब जाइए। नहीं राजू, वंदना तुम भी चलो बच्चों के साथ। नहीं नहीं पापा, हम सबके साथ रुकेंगे, आप जाइए। दो हाँ पापा, माँ आप लोग चलिए, हम लोग यहीं सबके साथ रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कमाल है। चलो चलो सब लोग हमारे साथ चलो, हमारे घर पे चलो। पर मासी, आपके 1 बेडरूम हॉल किचन में हम सब इतने लोग कैसे आएंगे? ओहो दक्कू बेटा, हम लोग ना 10 बाय 10 की खोली में 3 परिवार रहते थे। हमारा घर तो बहुत बड़ा है उससे। चलो चलो सब मिलजुल कर रहेंगे फैमिली जैसे। ज्योति, यामिनी, बच्चों, अरे चलो चलो हमारे घर चलो चलो। हाँ, लेकिन अभी अभी कोई कह रहा था कि हम सब फैमिली नहीं है, तो वो आएंगे। ओ राजेश भाई, टॉन मारने की जरूरत नहीं है। स्कूल की फीस और हर्षद अग्रवाल की जुबान एक बार दे दी ना तो दे दी, वापस नहीं होती है। बोला ना, नहीं है हम फैमिली मतलब नहीं है हम फैमिली। मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे यहीं पे रहेंगे, हम लोग नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। ए, चुपचाप बैठ जाओ, चलो चलिए चलिए चल मत जाइए आप, जाइए। चल चल चल। आइए आइए भाई। बैठो चुप। चलिए, हाँ, बच्चों समझ जैसे झगड़ा करते यहाँ हैं, से ऐसे समझ। जा जा मच्छर बहुत हैं। जाना। हर्षद ने हमारा खुद को चाटा क्योंकि उसके मच्छर ने काटा। अरे वाह। वाह 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 वाह। एक मिनट पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सारे जेंट्स है ना यही हॉल में सो जाएंगे। हाँ, सुपर आइडिया राज। इनफैक्ट हम औरतें बेडरूम में सो जाएंगी, जो नीचे कंफर्टेबल नहीं है वो बेड पे सो जाएंगे, और बाकी सब नीचे गद्दा लगा लेंगे। हाँ वरना भाभी, हमारी वजह से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। कर भी क्या सकते हैं। What? राज, नहीं दक्कू भाई, कोई कष्ट नहीं होगा। पर वन्ना बहन, इतने सारे लोगों को ओढ़ने के लिए गोदड़ी चाहिए। क्या इतनी सारी गोदड़ियाँ राधिका मासी के पास है? अरे मेरे पास बहुत सारी गोदड़ियाँ थी, मेरी पुरानी साड़ियाँ थी ना, उसकी बनाई थी मैंने। लेकिन अचानक एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इतनी सारी गोदड़ियाँ क्या करूँ, हम दोनों तो होते हैं घर में ना, तो मैंने बर्तन वाले को दी थी। जी नहीं मिसेस बागले, सारी नहीं। हाँ? आपके उस एक दिन अचानक वाले में एक दिन मैंने वो सारी गुदड़ियां वो बर्तन वाली से छुपा के रख दी थी लॉफ्ट में, संभाल के विनाइल की गोलियां डाल के। क्या बात है पापा, आप तो गोदड़ी के गॉडफादर निकले। और नहीं तो क्या मिसेस बागले, मैं सिर्फ कबाड़ नहीं जमा करता हूँ, यादों को सजो के भी रखता हूँ। हाय हाय। जिन साड़ियों से ये गुदड़ी बनी है ना, वो हमारे 49 साल के लग्न जीवन की उतार चढ़ाव की साक्षी। ओहो, वाह, काका तो हमारी तरह अलंकारी हो गए। ये भोई ना बात, अब आएगा मजा। वाह, गोदड़ी में गोल गोल गोटपिट गोटपिट गहरी नींद में गरज गरज के गाएंगे, चद्दर को चांदनी रास्ता चमकाकर चंदा को चूम कर चने चटवाएंगे। ये देखो कितनी सारी गोदड़ी। वाह राधिका मासी, आपने तो रंग बिरंगी गोदड़ियां बनाई हैं। सच में यामिनी भाभी, अब माँ से सीखने के लिए धरोहर में एक और चीज ऐड हो गई। हाँ दादी, ये सब साड़ियाँ आपकी थी? हाँ मेरी साड़ियाँ हैं। पता है ये ना, तुम्हारे दादाजी ने सही कहा, मेरे 49 साल के मैरिड लाइफ की ना एल्बम है। हाँ। ये साड़ी जो है ना, ये मेरी सास ने ना मेरे गृह प्रवेश में दी थी। हाँ, और कौन सी साड़ी, एक मिनट। हाँ ये जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई ना, तो मुझे मेरे अन्ना पूना की उन्होंने दी थी। ये वाली साड़ी राजू के नामकरण पे मेरी हत्यानी दी थी। चलो सोने चलो। ओफो दादी, अभी तो सिर्फ 11 बजे, बातें करते हैं ना, मजा आ रहा है। सच में ऐसा लग रहा है किसी शादी के बारात में गए हैं और जनवासे में बैठे हैं। चलो अब मिठाई भी खानी पड़ेगी। लेकिन बेचारे कुछ बाराती अभी भी बाहर मच्छरों का शिकार हो रहे हैं।
कितना अच्छा होता ना अगर ज्योति भाभी, हर्षद भाई और दोनों बच्चे भी यही होते। हाँ, मैंने मना नहीं किया था पापा, वो खुद ही ईगो में आकर बोलने लगे कि मैं कहाँ हूँ फैमिली। मैंने तो सिर्फ उन्हें याद दिलवा दी। बेटा, दोस्ती में अगर एक ईगो पाल लेना तो दूसरे को लेट गो पालना ही चाहिए, वरना रिश्ते पारगो हो जाते हैं। ठीक है। श्रीनिवास काका, मैंने राजेश वागले को अपनी फैमिली मानने से मना किया है, आपको नहीं। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चल आजा अंदर। चलो जल्दी है, मच्छर बहुत आ रहे हैं अंदर, चलो। मंडली, आज जब मैं अथर्व को बचाने ऊपर गया था तो फायर ब्रिगेड वाले ऑफिसर ने मुझे डांटा और मुझे कहा कि अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता। तब से ना मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आ रहा है, जो मैंने बंधु के साथ भी शेयर किया, कि प्रायोरिटी कौन। कि आज जैसी ये परिस्थिति थी जिंदगी और मौत की, ऐसी परिस्थिति में फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले किसे बचाते हैं? और अगर हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर हम सबसे पहले किसे बचाएंगे, अपने आप को या फिर फैमिली मेंबर्स को? और अगर फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे तो उनमें से किसे पहले बचाएंगे? बोलिए। ओ शेयर बाजार के पंटर, उधर क्या देख रहा है, जवाब दे। यस। मैं तो अपने आप को बचाऊंगा। क्या है कि घर का कमाने वाला आदमी कौन है? मैं। अगर मैं सेफली बच जाता हूं तो अपनी फैमिली तक मदद पहुंचाकर उन्हें भी बचा लूंगा। ओह माय गॉड, कितनी स्वार्थी सोच है तेरी। हमें हर हाल में बच्चों को और परिवार को बचाना चाहिए, क्यों काका? हाँ, नहीं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ऐसा करने में कहीं वो कमाने वाले मेंबर को कुछ हो गया तो फिर बाकी के मेंबर किसके सहारे जिएंगे, है कि नहीं? बराबर ना? नहीं चलो, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन काका आप किसे बचाएंगे? देख, मैं तो पहले बच्चों को बचाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली और आप लोगों ने भी थोड़ी थोड़ी जिंदगी जी ली, लेकिन बच्चे तो बेचारे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। इसलिए जीवन पर सबसे पहला हक मेरी नजर में बच्चों का होता है। लेकिन दादी, सर से बुजुर्गों का साया चला जाना मतलब रात के अंधेरे में कार की हेडलाइट चली जाना। मतलब स्पीड तो होगा पर रास्ता कौन दिखाएगा? अगर मेरे हाथों में हो ना तो मैं सबसे पहले आपको और दादाजी को ही बचाऊंगी। सुपर्ब सखी। यामिनी भाभी, आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में आप किसको पहले बचाएंगी, अपने आप को या परिवार में से किसी को? वैसे देखा जाए तो मेरे परिवार में है ही कौन, एक मैं और एक मेरा दक्कू। पर मैं ना ही अपने बारे में सोचूंगी और ना दक्कू के बारे में। मैं सबसे पहले बचाऊंगी मेरी लिखी कविताओं की इस नोटबुक को। आज शेक्सपियर नहीं है पर रोमियो जूलियट है, हरिवंश राय बच्चन जी नहीं है पर मधुशाला है। वैसे ही मैं रहूं या ना रहूं, मेरी कविताएं रहेंगी। जैसे ही मैंने आग आग सुना, सबसे पहले मैंने अपना ये काव्य संग्रह उठाया और खिड़की में से गार्डन में फेंक दिया। और मैंने ये फेंका था। दिखा दो, क्या है? पढ़ू जरा। ये क्या है? साई दर्शनाइट सोसाइटी का लेटर पैड है। पढ़ो तो सही, क्या लिखा है झालर ने? अगर आप खत पढ़ रहे हैं और आपके सामने सिर्फ राख का ढेर है तो आपको बता दूं कि ये राख मेरी साई दर्शनाइट सोसाइटी की राख है।
और मैं उसका फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा भी इसी राग के साथ कहीं खाक हो गया हूं। क्या? आप सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने बच्चों को मेरी ये कहानी जरूर सुनाना कि मुंबई के बोरीवली ईस्ट में थी एक हाउसिंग सोसाइटी, साईं दर्शन हाइट्स था नाम। उसका सेक्रेटरी और फर्स्ट सिटीजन था एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा, जिसके लिए साईं दर्शन हाइट्स ही था 4 धाम। अरे बाप रे बाप, वाह वाह। देखो भाई, आपका तो एकदम स्ट्रॉन्ग अफेयर है साई दर्शन हाइट सोसाइटी से। इमोशनल हो गई है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू सो मच। राजेश भाई, आपने नहीं बताया कि आप किसे बचाते? I mean, पता है कि आप तो परम पूजनीय वन्ना भाभी को ही बचाते, राइट? बहुत ही मुश्किल प्रश्न है ये तो। आई थिंक सबसे पहले मैं हमारे बच्चों को बचाऊंगी, फिर राज को, और फिर शायद जाकर अपने आप को, क्योंकि राज और बच्चों को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगी। मम्मा, ये क्या वंदना भाभी, आपने तो मेरा वाला ही जवाब दे दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पति और बच्चों के बगैर हम जिंदगी जीकर करेंगे भी क्या? राजेश भाई, आपने जवाब नहीं दिया, जवाब दीजिए ना। मोबाइल किसका बजा? ओह, विवान का फोन है। मैंने उसे मैसेज किया था ना, वो शिखर और सौमिल के साथ बिल्डिंग के नीचे आ रहा है। क्या? शिखर भी आ रहा है? तू माप में रहे ना गुनगुन, बोल देता हूँ तेरे को। शिखर शिखर करके ज्यादा निखर मत तू। पागल नहीं है उस विमान को? 12 बजने आ रहे रात के, पिकनिक हो रही है यहाँ पर, तुम मना नहीं कर सकती थी उसे? डैडी, मैंने ही विवान से कहा था कि कुछ खाने को लेकर आओ। कोई कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन सबको भूख लगी है। और सिर्फ विवान नहीं आ रहा, मेरे बाकी फ्रेंड्स शिखर और सौमिल भी आ रहे हैं। सौमिल भी आ रहा है? तो ठीक है, अच्छा लड़का है वो। हाँ, अच्छा है, बराबर। तृप्ति का भतीजा है ना, या करोड़पति बाप का बेटा है, इसीलिए अच्छा है। आप मेरे और तृप्ति के बीच, मेरे और गुनगुन के बीच में मत बोलिए, समझे ना? अपने बच्चों का ध्यान में रख सकता हूँ, उनका भला बुरा मैं सोच सकता हूँ। अपने बच्चे का भला बुरा समझ सकते हैं, दूसरे का बच्चा भले ही बाथरूम में छूट जाए, अपने को क्या लेने देना। डैडी प्लीज, बहुत हो गया। और प्लीज उनके सामने कुछ मत कहना, ओके? प्लीज। आ रहे सब, आ रहे। आइए आइए, चलिए ऊपर आइए। ये रैंप मैंने बनवाई है, आइए ऊपर आइए। चलिए, यहाँ पार कर दीजिए साइकिल। ये इडली सांभर सबसे पहले साईं दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन यानी ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा टेस्ट करके अप्रूव करेगा। लाओ, मुझे दो। सौमिल बेटा, जमाल गोटा मिला ना इस भुक्खड़ की प्लेट में? What? अरे अंदर काका काकी, बच्चे, लेडीज लोग सब भूखे हैं, और तू क्या इधर हाथ फैलाए खड़ा है, झालर कहीं का? नो प्रॉब्लम पप्पा। आई मीन गुनगुन के पापा। आप लोग शुरू कीजिए, तब तक मैं और प्लेट्स रेडी करके अंदर भी देके आता हूँ। दिन भर गए तेरे प्लेट भरने वाले। हमारी गुनगुन के साथ डांस कर रहा है, हिच ले रहा है। 1 मिनट हट सकते? वो मेरा भतीजा है, उसके पापा यूएस में वेल सेटल्ड है, कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी। कुबेर और भद्रा की जोड़ी लग रही है तृप्ति। ये गुनगुन जिसके साथ है ना, ये वो मेरा भतीजा नहीं है। मेरा भतीजा ये है, ये जो पीछे खड़ा है ना, वो। सौमिल बेटा, तू जा और अंदर मम्मी को, I mean, गुनगुन की मम्मी को और बाकी सबको तू प्लेट दे क्या, और तू यहाँ पे हम सबको खिला। सक ही तुम्हारी और अंकल की भी प्लेट रेडी कर दूं? मुझे भूख नहीं है, दक्कू भाई को खिलाओ। अंकल,
मैं अंदर देकर आता हूँ। हाँ मेरा बच्चा, हैं? जा सबको अंदर खिला क्या, ये भी लेके जा, जा। तू देख क्या रही है, जा मदद कर, सौमिल की मदद कर। नो अंकल, आई विल मैनेज। हाँ पापा, वो कर लेगा। कर लेगा? और मेरा बच्चा, हाँ। जा जा सीढ़ियों से जाना संभाल के एकदम। राजेश सर, हाँ आप भी लीजिए ना, गर्मा गर्म लेके आए लड़के हमेशा की तरह। हमेशा की तरह मतलब? मतलब वो ये मीन्स टू से कि अब हम लोग भूत में भी आए हैं ना। भूत? हाँ, वो पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। राइट। हम लोग भूतकाल में भी आए हैं। हम लोग मतलब? ये झालर भी आया था क्या? पापा सौमिल भी आया था। अच्छा सौमिल आया था, तो ठीक। लेकिन ये क्यों आया था रात को इडली लेके? ये विमान क्या पार्ट टाइम बिजनेस है तुम्हारा कि रात को साइकिल निकाल के बापू बापू इडली बड़े ऐसे करता है? डैडी, मैं और गुनगुन जब स्टडी करते हैं ना, तब कई बार ये लोग हमारे लिए इडली और कॉफी लेकर आए हैं। लेकिन अगर भूख लगती है ना तो मम्मी को बोलना चाहिए ना। अरे मम्मा दिन भर काम करके थक के सोती है, तो उसे क्यों टेंशन दे, इसलिए हम बॉयज को कह देते हैं। क्या? और ये लोग क्या अन्ना के पास से ये साइकिल उठा के लाते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे साइकिल वाला माउथ फ्रेशनर भी रखता है ना? वो क्या है, मेरा डब्बा ऊपर रह गया है ना। अंकल, मुझे पता था आपको लगेगा, इसीलिए तो मैं लेकर आया हूँ, लीजिए ना। ये क्या? मैं हर्षद अग्रवाल तुझसे लूंगा ये माउथ फ्रेशनर का डब्बा, तुझसे। चल चल, नहीं चाहिए मेरे को। विवान, जरा इडली देना मेरे को, चटनी लगा के। राजेश अंकल, आर यू श्योर आपको कुछ नहीं खाना? यहाँ एक प्लेट रेडी कर दूं? मैं लाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे। अरे मैं लाती हूँ। मैं खाऊंगा ही नहीं। उनको खिलाओ ना, वो जोशीपुरा अंकल जो देख रहे हैं ना इडली को, उनको खिलाओ। नो नो, आई एम फुल। नहीं नहीं, वो तो पता है सबको। व्हाट? कि अरे आप उनको खिलाओ ना इडली। नो नो, सांभर डालो अच्छा से, ऐसा चटनी। बस बस बस, बहुत। वड़ा है ना, वड़ा गरम डालो। ये दही के बारे में है, दही का अपना एक रंग सफेद होता ओ राजेश भाई, इतनी भूख लगी थी तो नीचे खा लेना था ना। आपको कम पड़ रहा है? खाओ आप। नहीं, यू आर व्हाट? फुल? नो, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है। तो चुप रहिए, मुझे खाने दीजिए। राजू जी, देख, मैं और दगड़ू इधर सो जाते हैं ऐसे ऐसे, और तू और हर्षद वहां ऐसे ऐसे सो जा। हाँ क्यों? तो हमारे को भी कोई शौक नहीं है आपके साथ सोने का। मैं तो अपने प्यारे काका के साथ सोऊंगा, है ना काका? काका, मैं आज रात को आपको शेयर मार्केट की ऐसी मस्त टिप दूंगा, आप तो एक रात में करोड़पति बन जाओगे। क्या? काका, अगेल गागरी नुछ है। देखो, हम लोगों को घर जाने में कितना टाइम लगेगा ये पता ही नहीं है, और इस बीच अगर आपने इसकी बातों पर भरोसा करके अगर सट्टा लगा दिया और आपको लॉस हो गया तो आपको ये घर बेचना पड़ेगा और हम सब रोड पे सोएंगे। रात को ऐसे नहीं हंसते। चलिए सोते, चलिए। राजेश भाई, आपको नींद पे एक टंग ट्विस्टर सुनाता हूँ। बाप रे, काका सो जाओ जल्दी फटाफट। ओके राजेश भाई, तो सुनिए। नयन के नीले नीले नशीले नैनों में नींद ही नीली, बट ऐसे कौन गुड नाइट बोलता है? मैंने जो आपको बताया ना, वो शेयर ले लेना कल। चलिए, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। इस बेवकूफ को पता नहीं है कि पापा खराटे लेते हैं। रात को परेशान हो जाएगा ना तो मजा आ जाएगा।
बाप रे, पप्पा कराटे नहीं ले रहे, जोशी पूरा कराटे ले रहा है। क्या करूं? पापा आप भी शुरू हो गए। सॉरी सॉरी सो सॉरी। आखिर जिस चीज के लिए मना किया था वही किया ना तूने? हाँ, बोला था कि सबको एक एक करके आराम से उठाएंगे, वॉशरूम दो ही है, लाइन लग जाएगी, लेकिन नहीं, जो चीज मना करो वही करना होता है। थाली बजा के उठा दिया सबको। मम्मी मुझे ना दरअसल फ्लैशबैक देखना था। हाँ? कैसा फ्लैशबैक? वो दादाजी ने एक दिन मुझे बताया था कि दादर की चौल में कॉमन टॉयलेट थे, तो सुबह सुबह सब लोग लाइन बना के खड़े हो जाते थे। तो मुझे देखना था कि वो सीन कैसा लगता होगा। ओह माय गॉड, तुम्हारे सीन के चक्कर में तुमने मुझे अपनी कम सी नींद से जगा दिया। व्हाट? एक मिनट, मारे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात को श्रीनिवास काका के पास सोया था, तो इधर ये झालर के पास कैसे आ गया? पर ये जादू कैसे हो गया? ऐसा जादू तो मेरे डैडी ही कर सकते हैं। व्हाट? कई बार रात को मैं मम्मी के साथ बेड पे सोता हूँ और पापा बाहर सोफे पे, और जब सुबह होती है तो मैं अपने रूम में होता हूँ और पापा मम्मी के पास। अथर्वा चुप रहो। अब देखो मम्मी गई ना, मम्मी से कहो कि चाय बनाए। स्टॉप अथर्वा। व्हाट राजेश भाई, सुबह सुबह ड्यूटी पे लगा देते हैं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी को। जानते हैं उन्हें कितना कष्ट होता होगा? वाह वाह, चतुर चेहरे के मालिक, वाह, एकदम सही बोला तू। यस। अथर्वा रुक जा, मम्मी को मत बोल। हाँ, ये झालर है ना, ये चाय रख देगा। ये झालर, जा चाय रख। व्हाट? मैं चाय रखूं? मैं तेरे कान के नीचे रखूं? गुम्बो मारी। दक्कू भाई फिक्र मत करो, चाय मैं रख देता हूँ। अरे आप कहाँ चाय बना रहे हो? अरे भाई, रोज सुबह सुबह चाय मैं ही बनाता हूँ। तुम्हारी मम्मी को बेटी मैं ही सर्व करता हूँ। शादी के 49 सालों से बेचारी ने मुझे गरम गरम चाय पिलाई है। अब रिटायरमेंट के समय मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। देखा, सीखिए राजेश भाई, श्रीनिवास काका से कुछ सीखिए। वैसे काका, आपके घर में अखबार तो आता ही है ना, तो बिना अखबार पढ़े, यू नो व्हाट आई मीन। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, ये लो अखबार। थैंक यू। एक मिनट, हाँ। मेरा भी वही प्रॉब्लम है, मुझे भी सुबह सुबह अखबार पढ़े बिना ना। अरे धीरज रखिए, हाँ। पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं आपको देता हूँ, उसके बाद में आप आराम से पढ़िए, हाँ? लेकिन आराम से पढ़िए, हाँ? क्योंकि आई नीड माई मी टाइम। ओके? ओह माय गॉड, कितना निर्लज है ये इंसान। इनका तो अकबर से काम चल जाएगा, लेकिन मुझे अपने प्रेशर के लिए जो चाहिए उसका इंतजाम कहाँ से करूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।